बालाघाट जिला मुख्यालय में बीते वर्ष के दौरान से सरेखा रेलवे फाटक और गर्रा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। शासन की ओर से भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर भी ओवरब्रिज निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए निर्माण कार्य की पहली तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे अपने डेलीगेशन अपने प्रतिनिधियों के साथ भटेरा चौकी क्षेत्र में पहुंची और उन्होंने इस क्षेत्र का पूरा निरीक्षण किया कि कैसे इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य होगा। इस ओवरब्रिज के निर्माण कार्य से कहीं जनता को परेशानी तो नहीं होगी। हालांकि जनता को परेशानी होना तो तय है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, उसके लिए यह कहा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में डायवर्शन रोड का काम पूरा नहीं हुआ है। चलिए इस विषय पर पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे। बालाघाट नगर में जैसा कि हम देख रहे हैं कि विगत कुछ समय से विभिन्न इलाकों में फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, उड़ान पुल बनाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में हमारे जो बालाघाट शहर का अति महत्वपूर्ण इलाका है भटेरा चौकी का इलाका, जो कि राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी निकट भविष्य में उड़ान पुल बनने वाला है। तो उसी के निरीक्षण में मैं और हमारे नगर पालिका के सम्मानीय पार्षदगण और प्रशासन के अधिकारीगण, ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारी और यहाँ जो निर्माण का एजेंसी है वो ठेकेदार, सब लोग हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे जो चर्चा हुई है विशेष रूप से कि अभी भू अर्जन का जो प्रकरण है वो लंबित है। जैसा हमारे तहसीलदार जी का कहना है कि उसका बहुत जल्दी उसका निराकरण हो जाएगा। तो भू अर्जन एक महत्वपूर्ण मसला है यहाँ पे। दूसरा पाइपलाइन की शिफ्टिंग की बात है, क्योंकि बहुत व्यस्ततम इलाका है और 24 घंटे ये सड़क चलती रहती है। और फ्लाईओवर के निर्माण के साथ साथ हमको देखना ये भी है कि हमारी जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं प्रतिदिन की वो प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन डली हुई है, वार्ड नंबर 2 का ये इलाका आता है, जहाँ के हमारे पार्षद युवराज लिल्हारे जी हैं, पार्षद जी। तो उन्होंने जब ये बात को संज्ञान में लाया तो हम लोग भी चिंतित हुए कि अगर पाइपलाइन दब गई, आपका जैसा कहना है कि 1.5 फुट गहराई पे पाइपलाइन है, और अगर ये निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, पाइपलाइन की शिफ्टिंग नहीं हुई, तो निकट भविष्य में भारी जल संकट का सामना वार्ड के सम्मानीय नागरिकों को करना पड़ेगा। तो हमारी ये अधिकारियों से चर्चा हुई है कि अतिशीघ्र पाइपलाइन की शिफ्टिंग करवाएं और उसके साथ भू अर्जन की कार्रवाई तो होना ही है, निकट भविष्य में जल्दी ही होगी, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सामने आई। निर्माण कार्य वैसे तो और पहले हो जाना था, लेकिन कई प्रशासनिक कहना चाहिए कारणों से विलम्ब से काम शुरू हुआ है। 9 महीने पहले जो काम होना था शुरू फ्लाईओवर का, वो अब शुरू हुआ है और अब 2 साल की अवधि में इसको पूरा होना है। जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है, 38 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण होगा और हरियाणा की कंपनी है, निजी कंपनी विद्या कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसका ठेका लिया है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम हो, बेहतरीन तरीके से काम हो, जन सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और जो जो बातें अभी सामने आई हैं पहले उनका निराकरण हो जाए, उसके बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू हो। रोड का डाइवर्शन की स्थिति वही है, बिल्कुल डाइवर्सन नहीं हुआ है। बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है कि डाइवर्शन नहीं हुआ है या परिवर्तित मार्ग जब तक सुनिश्चित नहीं होगा तो इतना बड़ा निर्माण कार्य होगा कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है और ये भी हम निरीक्षण करने आए हैं। तो जैसे कि अधिकारी बता रहे हैं कि इधर बोदापाड़न की तरफ से मार्ग परिवर्तित किया जाएगा या और भी 1-2 सुझाव वो चाह रहे हैं, तो वही निरीक्षण करके हम लोग सुनिश्चित करते हैं। और प्रशासन से हमारा यही कहना है कि उचित मार्ग बनाया जाए, अप्रोच रोड जो है या डाइवर्टेड जो रोड है वो सही तरीके से बनाई जाए, जिससे आवागमन कहीं से भी बाधित ना हो और आने जाने वाले जो हमारे यात्रीगण हैं, हम सभी लोग यहाँ से आते हैं, अति व्यस्त इलाका है ये, तो किसी तरह से किसी को असुविधा भी ना हो, काम भी होता रहे और रास्ते की सुगमता भी हमको मिले।